किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पानी में गिरने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। व्यक्ति की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता हो। और परिस्थितियां कभी भी परेशानियां नहीं बनती है। परेशानी तब बनती है जब व्यक्ति को उनसे निपटना नहीं आता हो। तो नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सिंह चौहान एक बड़ी छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक राजा था जिसके राज्य में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। राजा इतना अच्छा था कि वहाँ की प्रजा भगवान को शुक्रिया अदा करती कि भगवान ऐसा राजा सबको दे। इतना अच्छा राजा था। लेकिन वो जो राजा था वो दिव्यांग था। उसकी एक आंख नहीं थी, उसका एक पैर नहीं था, लेकिन वो कभी भगवान को नहीं कोसता और खुश रहता था। एक दिन वह ऐसे ही अपने महल में घूम रहा था गलियारे में, तो वहां पर उसकी नजर दीवार पर लगी अपने पुरखों की पेंटिंग पर पड़ी। वह उनके पास गया और बड़ा खुश होने लगा। वो खुश होकर देखता है कि भगवान ने मुझे कितने अच्छे घराने में जन्म दिया, इतने अच्छे राज परिवार में जन्म दिया। भगवान आपका धन्यवाद हो, इतने महापुरुष है मेरे पूर्वज। वह ऐसे खुश हो रहा था और उनको देख रहा था और उनकी पेंटिंग को देख रहा था। पेंटिंग की भी तारीफ करता है कि वाह इनकी क्या पेंटिंग है। ऐसे ही पेंटिंग की तारीफ करते करते हुए लास्ट तक जाता है। वह आगे जाकर देखता है तो वह सोचने लगता है कि यहाँ पर आगे जो पेंटिंग लगेगी वो पेंटिंग मेरी लगेगी। तो यार मेरी पेंटिंग तो कैसी लगेगी, मैं तो दिव्यांग हूँ, मेरी एक आंख नहीं है, मेरा एक पैर नहीं है, तो कैसी पेंटिंग बनवाएंगे मेरी ये। तो वो सोचता है कि क्यों ना, मरना तो सबको है, मरने से पहले मैं अपनी यहाँ पर लगने वाली पेंटिंग को बनवा दूँ, वो तो एक काम सही किया जाए। फिर दूर दूर से मशहूर पेंटर आए। जब उन्होंने राजा को देखा तो सबका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने सोचा कि राजा तो दिव्यांग है, एक आंख नहीं है, पैर नहीं है, तो सबसे सुंदर पेंटिंग बनेगी कैसे। ऐसी पेंटिंग तो बन ही नहीं सकती है। तो वे सब पीछे खिसक गए ये सोचकर। लेकिन एक लड़का आगे आया। वह कहने लगा कि मैं बनाऊंगा। लेकिन राजा ने कहा कि गलती नहीं होनी चाहिए, अगर तुम बनाओगे तो सबसे सुंदर पेंटिंग बनानी होगी तुम्हें। तो उस लड़के ने कहा कि मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, मैं आपकी पेंटिंग, आपको चाहिए जैसी पेंटिंग बना दूंगा मैं। तो वो 24 घंटे का समय लेकर गया और फिर एक पेंटिंग लेकर आया 24 घंटे बाद। तो राज दरबार में आने के बाद सबको दिखाई तो प्रजा, मंत्री और राजा सब हैरान हो गए वह पेंटिंग देखकर। और राजा खुशी के मारे उछलने लगा कि इतनी अच्छी पेंटिंग तो मेरे पूर्वजों की नहीं लगी है वहाँ पर जो तुमने बनाई है। इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई तो तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। उस पेंटिंग में उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर बिठा दिखाया जिसमें राजा की एक टांग दिख रही थी, और राजा को तीरंदाजी करते हुए दिखाया जिसमें राजा की एक आंख बनती। तो राजा हैरान हो गया कि इतना दिमाग इस छोटे से लड़के में आया कैसे। राजा ने उसको सोने से नहला दिया। अगर वो लड़का चाहता तो बाकियों की तरह वो भी पीछे खिसक सकता था, लेकिन वो उसने पॉजिटिविटी का साथ दिया। उसने कहा कि जो होगा जो देखा जाएगा, लेकिन पॉजिटिविटी नहीं छोड़ेंगे, अपना काम करेंगे, जो होगा जो देखा जाएगा। तो दोस्तों, उस लड़के को तो राजा ने सोने से नहला दिया, लेकिन आप भी अगर नेगेटिविटी का साथ लेते हो तो आपका भी काम बिगड़ेगा। जो होगा जो देखा जाएगा, बस पॉजिटिव रहना जिंदगी में। तो आशा करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।